Hello everyone. Today we will discuss the play The Importance of Being Earnest. It's a very short play and it was written by Oscar Wilde. ये प्ले 3 एक्ट्स की हैं। हर एक एक्ट में दो पार्ट्स हैं। इस प्ले के कुछ की फैक्ट्स हैं, जैसे कि ये लिखी गई है 1894 इंग्लैंड में, प्रोड्यूस की गई है 1895 एंड पब्लिश हुई है फिर 1899 में। जिस टाइम ये प्ले लिखी गई थी उस टाइम लिटरेरी पीरियड था, यानी कि विक्टोरियन एज। और जो सेटिंग है इस प्ले की वो है लंदन एंड कंट्री साइड, एंड जो शैली है वो है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। चलो दोस्तों शुरू करते आज के इस छोटे से प्ले का। इस कहानी की शुरुआत एक एल्जोनर नाम के एक बंदे से होती है जो कि अपने फ्लैट में पियानो बजा रहा था। उसकी एक आंट होती है जिसका नाम है लेडी ब्रैकनेल, जो कि काफ़ी खड़ूस टाइप की और गुस्से वाली औरत है। उसकी एक बेटी होती है गेवेंडलन। गेवेंडलन इज़ द डॉटर ऑफ लेडी ब्रैकनेल। तो इस हिसाब से एल्जोनन एंड गेवेंडलन भाई बहन हुए, यानी कि कज़न भाई बहन हुए। जैसा कि हमने देखा कि कहानी की शुरुआत एक एल्जोनन नाम के एक बंदे से होती है जो कि अपने रूम में पियानो बजा रहा था। उसका एक फ्रेंड होता है जिसका नाम होता है जैक एंड उसका दूसरा नाम अर्नेस्ट होता है। दरअसल जो है जैक एंड अर्नेस्ट ये ना एक ही शख्स का नाम है। एंड जो जैक है ये इस प्ले का ना मैन कैरेक्टर है। ये अपने फ्रेंड एल्जोनन से कहता है कि ये मैं ना असल में ना आपकी कज़न गेवेंडलन को प्रपोज करने के लिए आया हूँ। तो फिर वहाँ से एल्जोनन उसे बोलता है कि सिसिली कौन है। जैक बोलता है मैं तो किसी सिसिली को नहीं जानता। तो फिर एल्जोनन उसे बोलता है कि जब हम लास्ट टाइम मिले थे तो हमने एक साथ खाना भी खाया था, तो आपने अपना सीक्रेट केस भूल गए थे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये आपको किसी सिसिली नाम की लड़की ने गिफ्ट किया है। अब जेक फंस गया, क्या करेगा। अब उस सच बोलने पे मजबूर हो गया। तो फिर उसने एल्जोनन से कहा देखो भाई, असल में ना मैं ना डबल लाइफ जी रहा हूँ, डबल रोल प्ले कर रहा हूँ। जो ये लड़की सिसिली है मैं ना इसकी परवरिश कर रहा हूँ, एंड ये मुझे अंकल जैक के नाम से जानती है। एंड वहाँ के बाकी लोग भी मुझे अंकल जैक के नाम से जानते हैं। एंड जब मैं शहर आता हूँ तो फिर यहाँ पे मैं ना अपना नाम बदलता हूँ, एंड यहाँ पे मेरा नाम अर्नेस्ट है। असल में जैक एंड अर्नेस्ट एक ही शख्स का नाम है। तो फिर असल में ये दोनों नाम ना मेरे ही हैं। तो फिर अचानक से ना लेडी ब्रैकनेल आई एंड उसकी बेटी गेवेंडलन आई। तो एल्जोनर ने डिसाइड किया वो अपनी फ्रेंड की हेल्प करेगा। तो उसने ना अपनी आर्ट को ना बातों में लगाया। एंड दूसरी तरफ जैक ने, यानी कि अर्नेस्ट ने ना गेवेंडलन को प्रपोज किया। एंड गेवेंडलन ने ना फिर उसका प्रपोज एक्सेप्ट किया। बट गेवेंडलन उसे ना अर्नेस्ट नाम से पसंद करती। ये बात ना जैक को ना काफ़ी परेशान कर गई, हैरान कर गई, ये मुझे अर्नेस्ट नाम से ही क्यों मतलब पसंद करती है। तो फिर अचानक से बीच में उनके ना लेडी ब्रैकनेल आई। उसने ना उनको ना डिस्टर्ब किया एंड अपनी बेटी से बोला कि चलो बेटी अब चलती है। देन उसकी बेटी ने अपनी माँ से कहा कि मैं ना अर्नेस्ट से शादी करना चाहती हूँ, मैं इसे बहुत पसंद करती हूँ, मैं ना इससे शादी करना चाहती हूँ। तो फिर लेडी ब्रैकनेल ने कहा अपनी बेटी से चलो रुको एक मिनट, मैं कुछ क्वेश्चंस करती हूँ। अर्नेस्ट ने जैक से कुछ क्वेश्चंस करती है। उसने जैक से बोला कि आपका कोई फैमिली बैकग्राउंड है, कोई फाइनेंस स्ट्रेस या माँ बाप है आपके। तो फिर जैक ने बोला कि मेरे माँ बाप नहीं है, मैं तब छोटा था जब मिस्टर थॉमस कार्डियो ने मुझे एक विक्टोरियन स्टेशन के रूम से मतलब एक हैंड बैग में पाया था, उसने फिर मुझे अडॉप्ट किया। इस बात से ना काफ़ी गुस्सा आया लेडी ब्रैकनेल को। बोला कि मैं ऐसे ही किसी गंवार के हाथ अपनी बेटी का हाथ नहीं दूंगी। तो फिर वो ना फिर वहाँ से ना गुस्से में चली गई। अब दोस्तों नेक्स्ट सीन है उस कंट्री साइड का जहाँ पे जैक एंड सिसिली रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ, सिसिली ना अपने क्लास टीचर जिसका नाम मिस प्रिज्म था उसके पास ना जर्मन सीख रही थी। तो अचानक से मिस प्रिज्म किसी के साथ चली गई, तो सिसिली ना फिर अकेले रह गई। तो अचानक से वहाँ पे अर्नेस्ट आया, बट यहाँ पे नहीं अर्नेस्ट जैक नहीं था, यहाँ पे अर्नेस्ट एल्जरनॉन था। एल्जरनॉन ना मतलब कि बैद बदल गया, उसने बोला कि मैं ही अर्नेस्ट हूँ। उसने सिसी को बोला कि मैं ना जैक का भाई हूँ अर्नेस्ट। तो सिसिली ने उसकी बातों पे यकीन किया कि हाँ यही शायद जैक का भाई है। तो फिर अचानक से वहाँ पे जैक आया, उसने मतलब डिसाइड किया था कि मैं सिसिली को बोलूँगा कि मेरा भाई अर्नेस्ट मर चुका है। तो जब उसने मतलब एल्जोनन को वहाँ पे देखा अर्नेस्ट बन कर आया है वो, तो फिर उसे काफ़ी गुस्सा आया। वो कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि उसका बहुत ही बड़ा राज एल्जोनन को पता था। तो फिर जब एल्जोनन ने मतलब कि सिसिली को देखा तो वो ना उस पर फिदा हो गया।
उसने सिसिली को प्रपोज़ किया एंड सिसिली ने उसका प्रपोज़ एक्सेप्ट किया क्योंकि सिसिली चाहती थी कि वो किसी अर्नेस्ट नाम के बंदे से अब ना एल्जर्नाना वहाँ से थोड़ी देर के लिए चला गया तो फिर अचानक से वहाँ पे गेवेंडलन आई। फिर ना गेवेंडलन एंड सिसिली बातें करने लगी एंड चाय भी पी। फिर बातों में सिसिली ने गेवेंडलन से कहा कि मैं ना अर्नेस्ट से शादी करना चाह रही हूँ। तो फिर गेवेंडलन ने बोला मैं भी तो उसी के साथ शादी करने जा रही हूँ। तो फिर इन दोनों ने मतलब आपस में लड़ाई की, बोला कि नहीं वो मेरा है वो मेरा है, जब तक ना मतलब कि एल्जर्नान एंड जेक आया। तो फिर जब वो दोनों आए तो फिर उन्होंने उनको सारा सच बताया कि दरअसल अर्नेस्ट नाम का कोई बंदा नहीं है। जैक ने उन्हें बोला कि जब भी मैं शहर जाता हूँ तो मैं वहाँ पे अर्नेस्ट नाम से जाना जाता हूँ, मतलब अर्नेस्ट नाम से इसलिए जाता हूँ मैं वहाँ पे ताकि मैं ना ग्वेंडोलिन को देखूँ या उससे मिलूँ। तो फिर एल्जरनान ने भी उनको ना सारा कन्फ्यूजन क्लियर कर दिया, आई मीन सारा राज बताया, सारी बातें बताई। तो फिर ये लेडीज़ ना उनका गुस्सा ना फिर शांत हुआ। फिर ना उन्होंने ना इनको ना फिर से एक्सेप्ट किया एंड उन्होंने फिर उनको मतलब इन दोनों से कहा कि आप ना आज से ना अर्नेस्ट नाम रखना, दोनों के दोनों। फिर दोनों ने डिसाइड किया कि हाँ चलो कोई नहीं, हम दोनों अर्नेस्ट नाम रखते हैं। तो फिर अचानक से यहाँ पे लेडी ब्रैकनेल आई। असल में उसने अपनी नौकरानी को ना पैसे दिए कि बोला कि गेवेंडलन कहाँ गई। फिर नौकरानी ने बोला कि वो ना यहाँ जैक के यहाँ गई। फिर लेडी ब्रैकनेल वहाँ आई काफ़ी गुस्से के साथ। और फिर उसने सबू को बोला कि यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे चल क्या रहा है। तो फिर गेवेंडलन ने अपनी माँ ने कि लेडी ब्रैकनेल से कहा कि मैंने ना जैक से शादी की। एल्जरना ने भी उससे बोला कि मैंने भी सिसिली के साथ शादी की। तो फिर मतलब कि लेडी ब्रैकनेल को काफ़ी गुस्सा आया, बोला कि मैं ऐसे किसी गवार के हाथ मतलब अपनी बेटी या भांजे का मतलब हाथ नहीं दे सकती। तो फिर वहाँ पे ना जय को काफ़ी गुस्सा आया एंड उसने लेडी ब्रैकनेल से कहा, ओ आंटी, सिसिली के पास इतनी प्रॉपर्टी इतने पैसे हैं, ये ना तुझे ना खरीद सकती हैं, यानी कि तेरे पूरे ख़ानदान को खरीद सकती है। तो फिर लेडी ब्रैकनेल ने बोला कि इतने पैसे हैं इसके पास। वो ना लालच में फट गई। उसने बोला एल्जरनान को, बेटा एल्जरनान आप ना सिसिली से शादी कर लो। देन जैक ने बोला मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। फिर लेडी ब्रैक ने बोला कि आप कौन होते हो शादी रोकने वाले, ये तो लीगल एज से 18 की हो चुकी है, आप भी खुद डिसाइड कर सकती है इसको किसके साथ शादी करनी है किसके साथ नहीं करनी, यानी कि ये खुद अब फैसले ले सकती है। तो फिर वहाँ से जैक ने बोला कि इसके डैड ने ना इसकी लीगल एज 30 पे रखी है, तो फिर इस हिसाब से इसकी परवरिश मैं कर रहा हूँ और डिसाइड भी मैं ही कर सकता हूँ कि इसकी शादी किसके साथ करनी है किसके साथ नहीं करनी है। तो फिर उस हिसाब से ना मैं ना ये शादी नहीं होने दूंगा। तो फिर वहाँ से लेडी ब्रैक ने बोली, बेटा जैक आपको अब क्या मसला है, होने दो इनकी शादी। देन फिर जैक ने उन्हें बोला कि हाँ मैं होने दूंगा, बट उससे पहले ना मेरी शादी ना गेवेंडलन से करा दो। तो फिर लेडी ब्रैक ने वहाँ से बोले, कभी नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। देन फिर अचानक से ना लेडी ब्रैकनेल की नज़र ना मिस प्रिज्म पे पड़ती है एंड वो उसे बोलती है कि आप वही हो ना जिसने 28 साल पहले मेरी बहन के 2 बच्चों को ना एक हैंडबैग में लेके ना भाग गई थी। एंड इस मिस प्रिज्म ने उन बच्चों को मिसप्लेस किया था विक्टोरिया स्टेशन के कोर्ट रूम में। एंड इस जे को मैनर्स लाइब्रेरी जाके पता चलता है कि इसका फादर कोई जॉन मॉनक्रिफ है और असल में इस जैक का नाम अर्नेस्ट है और ये एल्जरनान उसका असलियत में छोटा भाई है। देन फिर जब सब कुछ सामने आ गया देन फिर जैक की शादी भी ना गेवेंडलन से होती है। दीज ऑल आर द कैरेक्टर्स ऑफ दिस प्ले। इन कैरेक्टर्स को ना अच्छे से याद रखना, ठीक है। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो फिर लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।